ऐसे ही। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस उनकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया अनाज जौ था। यहाँ से अगर मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु अगर पूछा जाए तो तांबा कौन सी थी? तांबा धातु का सर्वप्रथम मानव ने यूज किया था। अच्छा, किस धातु से मानव जो सिंधु घाटी के लोग जो थे किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? वो लौह धातु के बारे में सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे, लोहा के बारे में वो अपरिचित थे। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यदि अगर लहुरा देव मेहरगढ़ दोनों आ जाए ऑप्शंस में तो हम लोग लहुरा देव लगाएंगे। लहुरा देव ये संत कबीर नगर, कहाँ पर? संत कबीर नगर जिले में, संत कबीर नगर जिले में स्थित है ये। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले थे। कब प्राप्त हुए थे? 9000 से 7000 ईसा पूर्व यहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। मेहरगढ़ में भी आ जाता है कहीं कहीं से। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व, कितना? 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इसलिए अगर लहुरा देव ऑप्शन में ना दिया गया हो तो मेहरगढ़ लगाएंगे। भारत में मानव को सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? नीलगिरी की पहाड़ियों से, शिवालिक पहाड़ियों से, नलमाला पहाड़ियों से कि नर्मदा घाटी से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी से। ये मध्य प्रदेश के सीहोल जिले में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे। ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? सराय नहर राय से, दमदमा से, मैदाह से, लंगनाज से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दमदमा से। ये प्रतापगढ़ जिले में सराय नहर, दमदमा व मैदाह से 41 शवदान प्राप्त होते थे। 41 शवदान प्राप्त हुए थे, जिनमें की एक कब्र से 3 मानव के कंकाल प्राप्त हुए, वो दमदमा से प्राप्त होते हैं। शेष जगहों से 5 जो थे, 5 जगह से डबल युग्म रूप में प्राप्त हुआ। युग्म रूप में यहाँ जो प्राप्त हुए थे कंकाल, एक जगह से 3 मानव कंकाल एक जगह से वो दमदमा से प्राप्त हुए थे, और शेष जगहों से सिंगल एक युग्म वाले ही शवदान प्राप्त हुए थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? मोहनजोदाड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, लोथल से। तो आइए हम लोग जानते हैं, इस राइट आंसर इसका हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के यहाँ से कच्ची ईंटों के भी साक्ष्य प्राप्त होते थे। कच्ची ईंटों के साक्ष्य कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे कहाँ पर स्थित है? घग्गर नदी। लोथल के बारे में जानते हैं, इसकी खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने। रंगनाथ कब किया था? 1953 में। रंगनाथ लोथल की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने
1953 में। लोथल किस नदी के किनारे है स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये कहाँ पर है भोगवा नदी? ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने थी? 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने। आइए चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा या कोटदीरी से, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा और रोपड़ से, ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा एवं भगत्राव से, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदाड़ो एवं लोथल से प्राप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो एवं लोथल से प्राप्त हुए थे। लोथल की खोज अभी मैंने बताया था रंगनाथ राव ने की थी। ये कहाँ पर स्थित है? भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है। यहाँ पे गोदीवाड़ा भी एकमात्र गोदीवाड़ा यहाँ से प्राप्त हुआ था। एकमात्र यहाँ पे ऐसा था जहाँ पे शिप वगैरह आती थी। गोदीवाड़ा जो बंदरगाह, एकमात्र बंदरगाह जो था लोथल में था। यहाँ से मिस्र की मम्मी का भी मॉडल प्राप्त हुआ है। चावल के भी साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं। बाजरे का भी साक्ष्य यहीं से लोथल से ही प्राप्त हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 हड़प्पा संसद की बस्ती, सूची 2 नदी जिस पर अवस्थित थी। तो आइए हम लोग इसको मिलान करते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे। कालीबंगा राजस्थान के घाघर नदी के किनारे स्थित था। लोथल भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में भोगवा नदी के। रोपड़ जो कि पंजाब प्रांत में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पंजाब प्रांत में। ये किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 8 मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा से एक शवदान प्राप्त हुआ था जिसका R37 नाम दिया गया था। ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। लोथल का हो जाएगा गोदीवाड़ा। राजस्थान में जो स्थित है कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए थे। इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी इसकी खोज। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदाड़ो से नतकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। इसका मोहन नतकी हो जाएगा। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल क्या है? कौन सा है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा राखीगढ़ी, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो भारत में यदि अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे वृहद स्थल कौन सा हो, तो वो हो जाएगा राखीगढ़ी। ये कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में स्थित है। ये हरियाणा के हिसार जिले में। ये अगर पूछा जाए इंडिया का दूसरा वृहद स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वो हो जाएगा धौलावीरा। ये दूसरा सबसे बड़ा स्थल है जो भारत में स्थित है। अगर पूछा जाए पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो वो हो जाएगा गनेरी वाला। कौन सा हो जाएगा? गनेरी वाला हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। तो आज का यहीं से क्वेश्चन समाप्त करते हैं।
मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, जल्द ही मिलते हैं। आप लोगों को अगर मेरा क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे नेक्स्ट वीडियोस के लिए। थैंक यू।